प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह के वक्त में आपके साथ मुलाकात के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हर रोज़ परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। तो परमेश्वर बात करना चाहता है, क्या आप और हम उनके बात सुनने को हम तैयार है क्या? ये सबसे बड़ा बात होता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमसे वो बात करना चाहता है और हमारे पास आता भी है, पर हमारा क्या खान और कहीं लगा हुआ, हमारा ध्यान और कहीं लगा हुआ। किसी का ध्यान पैसे संपत्ति में लगा है, किसी का मन कुर्सी पर लगा हुआ है, किसी का मन अधिकार में लगा हुआ है, किसी का मन अपने आप को सुंदर सजाने के पीछे लगा है, किसी का मन अय्याशी में लगी है और किसी का, कुछ लोगों का मन परमेश्वर पर लगा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और आने के बाद उन्होंने जब प्रचार का आरंभ जब किया, तब उन्होंने एक ही बात के ऊपर अपने जोर लगाया है, मन फिराओ। हालेलुया। मन फिराओ। मन फिराने से परमेश्वर कई वायदा किया है। यदि हम मन फिरा लेते हैं तो कई बार लोग गलत करने में ही तुले हैं। उतना उसका बुद्धि इतना तेज है, गलत करने में बड़ा तेज है। परमेश्वर चाहता है हम मन फिराकर परमेश्वर के ओर आए, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, हम अपने मार्गों को बदलकर परमेश्वर के ओर आए। यह परमेश्वर का इच्छा है। आज मन फिराने से हमें क्या मिलेगा? If you repent, what you are going to get? What is the promises God is making to you? परमेश्वर आपको वायदा कर रहा है। आज उन वायदों को यदि आप सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि आप जरूर से अपने जो रास्ते में आप जो चल रहे हैं, उस रास्ते से मन फिराकर परमेश्वर के ओर आप आ जाएंगे। आइए जकरिया नबी का किताब पहले अध्याय और उसका 3 पद हम देखते हैं। इसलिए तू इन लोगों से कह, यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। यहोवा के यही वचन है, अपने पुरखाओं के समान ना बनो। उनसे तो पूर्व काल के भविष्यद्वक्ता ये पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया है। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर के नाम को महिमा। परमेश्वर ये बात के ऊपर जोर से कहता है, आप मन फिराने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मेरे वचन और मेरे आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? जब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन
और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था वैसे ही उसने हमको बदला दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। जब अगर मन नहीं फिराएंगे तो उसका जो परिणाम, प्रेज़ लॉर्ड, उसका जो अधिकार है हमारे ऊपर आता है और वो हमें दंड भी देता है। परमेश्वर जब दंड देने लगेंगे तो हम उसको सहन नहीं कर सकते। तो परमेश्वर इसलिए चाहता है, मैं दंडित करना नहीं चाहता हूं, परंतु ये लोग मन फिरा दे तो बहुत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखते हैं पहले सामुएल उसका 7वां अध्याय, पहले सामुएल उसका 7वां अध्याय में से हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 7वां अध्याय उसका 3 पद। तब सामुएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो हुए तो पराये देवताओं और अस्तरोत देवताओं को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वो तुम्हें फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। यस, आपको पाप से, आपका बहरी से छुड़ाने का वो वायदा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल परमेश्वर जो सृजनहार है उनका ऊपर आप अगर ध्यान लगाने शुरू कर देंगे, आपका बहरियाँ मिट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात देखते हैं, दूसरा इतिहास, हालेलुया। दूसरा इतिहास और 7वां अध्याय और उसका 14 पद। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो को त्यों कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है, हमारा परिस्थिति को बदल देता है। हालेलुया। वहाँ पर लिखा है बहुत अच्छी बात, देश को जो को त्यों कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उलट पलट कर दूंगा। जो हमने कभी दर्शन नहीं देखा, हमने सोचा भी नहीं, कल्पना नहीं किए, वो काम परमेश्वर आपका जीवन में कर सकता है यदि आप मन फिराते हैं तो। ठीक है, निकालिए यशाया नबी का किताब 55 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशाया नबी का किताब और उसका 55 अध्याय और उसका 7वां पद हम देखते हैं। हालेलुया। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसका क्षमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दया करेगा और क्षमा भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हमें मन फिराने की जरूरत है। यिर्मयाह नबी की किताब 3 अध्याय, हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब 3 अध्याय और उसका 12 पद, हालेलुया, हालेलुया। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, ए भटकने वाले इज़राइल लौटा, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूँगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑलवेज ही विल नॉट गेट एंग्री। वो करुणामय परमेश्वर है। हम जब मन फिरा कर जब परमेश्वर के पास आते हैं, हम पर दया करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह नबी की किताब 31 अध्याय और उसका 9 पद हम पढ़ते हैं, वे आंसू बहाते हुए आएंगे
और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले जाऊंगा जिसे वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूं और इब्राहिम मेरा जेठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ही विल लीड यू, वो आपको अगुवाई करेगा, सही रास्ता दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको अगुवाई करके सही रास्ते से लेके जाएगा। आपको पुत्र की अधिकार आपको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बात हम देखेंगे, इज़ेकियल नबी का किताब, हालेलुया, इज़ेकियल नबी का किताब उसका 18 अध्याय और 21 पद, हालेलुया, 18 और उसका 21 पद हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वो ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। ही विल गिव लाइफ, आपको जीवन देगा। आप मरेंगे नहीं। मरेंगे नहीं का मतलब क्या है? आप मरेंगे नहीं, नहीं, मर के भी आप जीवित रहेंगे, क्योंकि अनंत काल का जीवन में आपको लेकर चलेगा। हालेलुया। आप हमेशा के लिए मरने के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो नरक में जाएगा वो अग्नि का कुंड में जीते जीते मरते मरते रहेगा। परंतु आप अगर प्रभु के पीछे चलेंगे, अपने चाल चलन को बदलेंगे, तो परमेश्वर आपको जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, लूका 15 और उसका 7वां पद में हम क्या देखते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप मन फिराओगे, आपके खातिर, आपके कारण, हालेलुया, हालेलुया, स्वर्ग में आनंद होगी। आपको तो आनंद मिलेगा ही मिलेगा, परंतु स्वर्ग में भी आपका विषय में आनंद होगी। कितनी अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आखिरी बात ये कहकर मैं ख़त्म करूँगा। देखिए दूसरा अध्याय, प्रेरितों का काम, दूसरा अध्याय और उसका 38 पद। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का दान मिलने के लिए हमें मन फिराने की ज़रूरत है। प्रियो, ऐसे बहुत से बातों को मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, मैं आपके रेफरेंस के लिए आप घर में पढ़ के देखिए, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 28 पद, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 28 पद, भजन संहिता 16 अध्याय 8 से 11 पद। आप आराम से आप पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर कितना अद्भुत कार्य हमारा जीवन में, हमारा मन फिराने के द्वारा कर सकता है। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। आज हम इन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज का दिन आपके लिए शुभ दिन हो। परमेश्वर आपका आशीष दे। धन्यवाद।